बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट जो है वो हम 6 करने जा रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये चैप्टर जब से शुरू हुआ है ना, तो अगर आप इसके पुराने टॉपिक्स को कनेक्ट नहीं करेंगे करंट टॉपिक के साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। चैप्टर के स्टार्ट के अंदर ही हमने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर सेमीकंडक्टर से हमने दो टाइप्स जो है वो देखी थी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मज़ीद दो टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस की थी, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर की एक और टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके हमने पी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो डिस्कस की थी। और उसके अंदर हमने पी एन जंक्शन को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने होल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था, टू द पॉइंट, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि हमारा वास्ता जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन हमारे घरों में ही बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, या इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है, एसी की नहीं होती। लेकिन पावर हाउस से हमारे पास एसी आ रहा है, तो अब उसको डीसी में कैसे किया जाए? तो ये एसी से डीसी में जाने की ही सारी बातें आपसे की जा रही हैं कि किस तरह सेमीकंडक्टर से दो टाइप बन रही हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। किस तरह एक्सट्रिंसिक से जो है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहे हैं। किस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप ज्वाइन करके पी एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, जिसके अंदर पी एन जंक्शन मौजूद है, जिसमें होल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये पी एन जंक्शन जो है किस तरह, और ये पी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है किस तरह अब डायोड बन चुका है। ये पी एन टाइप सेमीकंडक्टर अब क्या बन चुका है? डायोड बन चुका है। इसका बुनियादी काम डायोड बनने के बाद, क्योंकि अब ये डायोड भी है, बुनियादी काम यही है कि अल्टरनेटिंग करंट जिसकी दो डायरेक्शन होती हैं, किस तरह से उसको यूनी डायरेक्शनल बनाया जाए, यानी कि डीसी बनाया जाए। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का बुनियादी फ़र्क ये है कि एसी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, और डीसी करंट जो है इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये हम किस डिवाइस से हम ये मसला अपना हल करते हैं, उसको डायोड कहते हैं, जो बेसिकली पी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हम ग्राफिकली अगर अल्टरनेटिंग करंट को देखना चाहते हैं या डायरेक्ट करंट को देखना चाहते हैं, तो ग्राफ की मदद से कैसे देख सकते हैं? तो ग्राफ में हमारे पास एक वेव फॉर्म आती है, जिसकी मदद से हम जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज मतलब अल्टरनेटिंग करंट की पिक्चर देख सकते हैं। जैसे कि ये आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, ठीक है। इसी से हम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म है। तो कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या कर चुके, अब क्या कर चुके। तो अभी इसी सिलसिले में हमने इसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा पिछली वीडियो के अंदर, कि रेक्टिफिकेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह अल्टरनेटिंग करंट को आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? बस सिर्फ आपको इतना काम करना है कि ये जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दूसरी डायरेक्शन ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो दो डायरेक्शंस हैं, इन्हीं को हम जो एक नाम देते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस की बात आए, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शंस और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की, एसी करंट की ये वेव फॉर्म अपने जहन में आप ले आइए, आसान से आपका कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन बन जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस भी है
ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है और ये अल्टरनेटिंग करंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन भी है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, ये रिवर्स बायस भी है और ये अल्टरनेटिंग करंट की रिवर्स डायरेक्शन भी है। इसी तरह ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, इस तरह से ये दो डायरेक्शंस में अल्टरनेटिंग करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें इसकी एक डायरेक्शन कोई सी भी, चाहे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल या फॉरवर्ड बायस, इसको आप अलाउ करें और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, रिवर्स बायस है या रिवर्स डायरेक्शन का अल्टरनेटिंग करंट है, इसको आप ब्लॉक कर दें, इसको रोक दें। आपको याद होगा डायोड का बुनियादी काम जो है वो यही तो है। डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ कर देता है और दूसरी डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट को रोक देता है। यही काम बुनियादी तौर पर डायोड का है, जो कि क्या है, PN टाइप का सेमीकंडक्टर, PN टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हम रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन ही ये है कि किस तरह हम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट यानी कि AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड बायस में ले आइए या रिवर्स बायस में ले आइए। दोनों बायस एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों डायरेक्शन एक साथ नहीं चलेंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं चलेगा, वरना ये तो अल्टरनेटिंग करंट या AC बन जाएगा। आपको इसको डायरेक्ट करंट बनाना है तो एक को गायब कर दें। रेक्टिफिकेशन यही प्रोसेस है, रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है। रेक्टिफिकेशन क्या है, आपसे कोई पूछता है तो आप बताइए। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, और ये AC को DC में कन्वर्ट हम दो तरह से करते हैं। मतलब दो तरह की रेक्टिफिकेशन की टाइप्स हमारे सामने आ जाती हैं। एक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। दूसरी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का हमारा आज का टॉपिक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर आप याद करें कि आपने देखा होगा हाफ वेव में हम सिर्फ ये जो रिवर्स डायरेक्शन वाली है, ठीक है, इस रिवर्स डायरेक्शन वाली को ब्लॉक कर देते हैं। ये फॉरवर्ड बायस है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाला रिवर्स बायस है। हम इस रिवर्स बायस को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ देखें बना रहा हूँ, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसी तरह इसमें देखें रिवर्स वाला जो है ये वाला, इसको हमने ब्लॉक कर दिया है। रिवर्स डायरेक्शन जो है अल्टरनेटिंग करंट की, AC करंट की, उसको हमने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। उसको हम किस तक नहीं पहुंचने दे रहे, उसको हम अपनी उस डिवाइस तक नहीं पहुंचने दे रहे जिस तक हम चाहते हैं कि डायरेक्ट करंट पहुंचे। मिसाल के तौर पर आपके घरों में आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे, UPS लगा हुआ है ना, और आपके घरों में बैटरी भी लगी हुई है। आप बैटरी देखें, UPS देखें, अभी देखें जाके लगा हुआ है तो ठीक है, और आप अपनी बाहर बिजली का खंबा देखें जहाँ से करंट आ रहा है, तार एक आपके बिजली के खंबे से आ रही है, ठीक है, वो जो तार आ रही है मेन तार आपके बिजली के खंबे से, ठीक है, वो मेन तार के अंदर करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आपकी जो बैटरी को चाहिए वो चाहिए डायरेक्ट करंट। कौन कन्वर्ट करेगा अब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, ये आपका UPS जो बीच में लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसमें यही डायोड लगा हुआ है, इसमें यही डायोड लगा हुआ है। वो क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट की रिवर्स डायरेक्शन को ब्लॉक कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को आगे आने देगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे आए सिर्फ या रिवर्स डायरेक्शन आगे आए सिर्फ, दोनों सूरतों में ये एक डायरेक्शन हो गई है। मतलब एक डायरेक्शन हो गई है अल्टरनेटिंग करंट की, तो मतलब अब ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं रहा, अब ये डायरेक्ट करंट बन चुका है। तो आपके UPS क्या कर रहा है, आपका UPS अल्टरनेटिंग करंट जो AC ये वाली शक्ल है, इसको ये वाली शक्ल में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब इसको कन्वर्ट कर रहा है DC में, डायरेक्ट करंट में। और डायरेक्ट करंट ही चाहिए आपकी बैटरी को। आपका UPS फिर ये करंट, डायरेक्ट करंट दे देता है किसको, आगे बैटरी को। बैटरी आपकी चार्ज होती है और जब लाइट चली जाती है तो इसी बैटरी से फिर क्या होता है,
डायरेक्ट करंट जाता है यूपीएस में, यूपीएस उसको दोबारा कन्वर्ट करता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। क्योंकि आपके घर के अंदर जो बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, आप फैन चला रहे हैं या दूसरी चीज़ें चला रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको तो अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, एसी चाहिए जो खंबे से आ रहा है। ठीक है, तो अब यूपीएस अपना दोबारा काम शुरू करेगा। अब करंट जो है वो जाएगा डायरेक्ट करंट यूपीएस में, यूपीएस उसको क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा देगा, आपके घर में बिजली आ जाएगी यूपीएस की मदद से। यूपीएस के फुल वर्ड्स हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसको हम आगे देखेंगे, अगली वीडियो जो आएगी ना हमारी इसके बाद, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ये हमारा टॉपिक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इस वाली को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखें, आपको करंट चाहिए, आपको अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए। आपकी बैटरी को डायरेक्ट करंट चाहिए। आपका यूपीएस जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस पे लगा हुआ है, तो करंट की मिकदार क्या कम नहीं हो जाएगी? ज़रा सोचिए एक मिनट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसका अगर हम ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन ब्लॉक कर दी, रिवर्स डायरेक्शन ब्लॉक कर दी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन अलाउ कर दी, यही फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट जा रहा है कहाँ, डीसी बन के ये जा रहा है किसके पास, बैटरी के पास। अब बैटरी चार्ज तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैटरी फुली चार्ज नहीं हो रही, उस स्पीड के साथ चार्ज नहीं हो रही जिस स्पीड के साथ उसको होना चाहिए। वजह क्या है? वजह आसान सी है, आपका जो एसी है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसका मजमुआ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का मजमुआ है आपका अल्टरनेटिंग करंट। आपने उसको डायरेक्ट करंट में तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन आपने उसकी पावर भी तो तोड़ दी, आपने उसकी ताकत में भी तो कमी कर दी। क्यों कमी कर दी? आपने उसकी रिवर्स साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। आप सिर्फ उसकी फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही अलाउ कर रहे हैं डीसी की शक्ल में, जो बैटरी की तरफ जा रहा है। तो पूरी ताकत जो है वो पूरी ताकत वाला डीसी करंट बैटरी के पास नहीं जा रहा। तो बैटरी चार्ज तो होगी, लेकिन मज़ेदार चार्ज नहीं होगी। आप चाह रहे हैं कि यार पूरी ताकत वाला जाए। ये हाफ वेव जो हमारी ज़ाया हो रही है, ये हाफ वेव को भी किसी तरह हम कोई टेक्निक लड़ा के इसको भी हम यूटिलाइज़ कर लें, कि अल्टरनेटिंग करंट की ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल है, आए तो यही, लेकिन ये दोनों हमारे पास आए डायरेक्ट करंट की शक्ल में। ये कैसे होगा? ये रेक्टिफिकेशन का ये जो मेथड है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसकी मदद से होगा। ठीक है भाई, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो नए आने वाले बच्चों को इसीलिए मैं बताता हूँ कि ऊपर देखें, लिंक शो हो के मेरे ख्याल में चला भी गया होगा, तो पिछले पार्ट का लिंक ऊपर शो हो जाएगा, और अगले पार्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के लास्ट में, इसी स्क्रीन पर आपको अगले पार्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में आप जब तक नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 22 है। पिछले चैप्टर्स अगर आपको देखने हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। कैसे जाएंगे मैं आपको एड्रेस समझा देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, कंप्लीट बुक मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप देखें 12 केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। उन 13 चैप्टर्स में एक टेस्ट भी मौजूद है, वो ग्रैंड टेस्ट है। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का लगभग 2 घंटे की वीडियो है। मैं बार बार कहता हूँ उसको अटैम्प्ट करें।
आपका जो सर का दर्द है ना, ये नॉमेनक्लेचर्स, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स, तो इसके लिए टेस्ट मौजूद है। वो टेस्ट है, आपको लगता है कि आपको नॉमेनक्लेचर्स, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स पे बड़ी अच्छी ग्रिप है आपको सब पता है, फिनॉल्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, अल्डिहाइड क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, ये सारे अगर आपको पता है, इनके कॉमन नेम्स भी आते हैं, आपको IUPAC नेम्स भी आते हैं, तो आ जाइए भाई, बिस्मिल्लाह। ये लगभग 2 घंटे का टेस्ट है जिसमें सारे नॉमेनक्लेचर एक जगह जमा हुए हैं। आप देखिए, अटेम्प्ट करें और अपने आप को चेक कर लें। उसी वीडियो में मैंने उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो एक प्रैक्टिस है, तो आपका ये नॉमेनक्लेचर का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री में कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी होगी और क्लास मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी भी होगी वहीं पे, उसका भी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। बहरहाल, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। बुनियादी कॉन्सेप्ट में फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आपको दे चुका हूँ, ठीक है, कि आप जो है क्या चाह रहे हैं, फुल वेव चाह रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की फुल वेव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये है फुल वेव। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, AC की ये दोनों बायस आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं DC की शक्ल में, ये बुनियादी मकसद है। अब इस मकसद को कैसे अचीव करेंगे, कॉन्सेप्ट ले लें, फिर इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इसको देखें, ये जो आपके सामने डायग्राम नज़र आ रहा है, ये है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल्स लगी हुई होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो है ये है, सेकेंडरी कॉइल ये है। तो प्राइमरी कॉइल को हम AC करंट जो है वो देते हैं, AC करंट देते हैं। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल को मिलता है, इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पिछली वीडियोस में हम बड़ी तफसील से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल, जैसे ही प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, करंट इसमें फ्लो होगा, इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है बड़ी होते 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 मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इसके पास। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फैलती है चारों तरफ, हर तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे धुआं नहीं फैल जाता, जैसे धुआं फैल जाता है, स्मोक फैल जाता है, इस तरह आपको नज़र नहीं आएगी, इसी प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के असर में ये सेकेंडरी कॉइल भी आ जाएगी। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के असर में आएगी, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर खुद ब खुद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा। जी, ये है, इसको इंडक्शन कहते हैं। आपने इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई बिजली की तार नहीं लगाई जिससे आपने इसको करंट दिया हो, ना, ऐसा आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपने इस प्राइमरी कॉइल के करंट के फ्लो के नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द बन रही है, उसको आपने इस तक पहुंचाया, सेकेंडरी कॉइल। और जैसे ही ये सेकेंडरी कॉइल इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इन्फ्लुएंस आई, इसमें भी इंडक्शन का प्रोसेस हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। अब यह जो अल्टरनेटिंग करंट है ये आगे जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको 2 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। एक ये डायोड ऊपर लगा हुआ D1, दूसरा ये डायोड नीचे लगा हुआ D2। ये जो ऊपर डायोड 1 लगा हुआ है, डायोड का बुनियादी काम क्या है, याद रखिएगा, आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं कहूँगा, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं कहूँगा, फॉरवर्ड बायस कहूँगा क्योंकि यही ज़बान इस्तेमाल की गई है, और रिवर्स बायस कहूँगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, यही ज़बान इस्तेमाल की गई है, रिवर्स बायस। आपका टारगेट जो है वो ये है, फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आपका AC करंट यहाँ से अब इधर जाएगा D1 में, डायोड 1 में। डायोड 1 क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस को तो अलाउ कर देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो अलाउ कर देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है आपका, लोड, रेसिस्टर भी इसको कहा जा रहा है या लोड कहा जा रहा है, या आप ये समझ लीजिए ये आपकी बैटरी है, जो आप घर में बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी, इस बैटरी को आप चार्ज करना चाह रहे हैं,
और इस बैटरी को क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। इस बैटरी को क्या चाहिए, डीसी करंट। तो ये RL या लोड आपका क्या है, ये बैटरी है आपकी। तो अब इस डायोड 1 से आगे कौन सा करंट मिलेगा आपको, डीसी मिलेगा, और डीसी करंट ही इसके पास जाएगा RL के पास, रेसिस्टर, लोड का जो रेसिस्टर यानी कि बैटरी है उसके पास। लेकिन ये कौन सा वाला है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला है, ये फॉरवर्ड बायस वाला है, ये वाला बस। और ये कौन सा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाला है, सॉरी ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, जो पिछली वीडियो में देखा है ना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ से मिलेगा आपको, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये वाला डायोड जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही करेगा, ठीक है। जैसे ही करंट यहाँ पर जाएगा, एंटर होगा इस डायोड में, तो इंटर होने के बाद क्या होगा कि ये डायोड जो है रिवर्स बायस को तो कर देगा ब्लॉक और फॉरवर्ड बायस को कर देगा अलाउ, लेकिन किस शक्ल में, हाफ वेव की शक्ल में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये वाला इस शक्ल में, ये ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस होगी, रिवर्स बायस को ब्लॉक कर देगा। तो ये फॉरवर्ड बायस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की शक्ल में यहाँ पर आएगा, डीसी की शक्ल में, ये आपकी बैटरी के पास, ठीक है। करंट सिर्फ यहीं नहीं जाएगा इस डायोड के पास, बल्कि करंट यहाँ भी आएगा, ये दूसरा डायोड जो लगा हुआ, दूसरा डायोड ये जो लगा हुआ, ये डायोड क्या करेगा, ये भी यही काम करेगा, ये भी यही काम करेगा कि जो भी अल्टरनेटिंग करंट इसके पास जा रहा है, ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड बायस को अलाउ करेगा और रिवर्स बायस को ब्लॉक कर देगा। तो फॉरवर्ड बायस जो आगे जा रहा है वो इसके पास चला जाएगा। अब देखें, एक फॉरवर्ड बायस यहाँ से जा रहा है इस लोड के पास, इस बैटरी के पास, यानी कि फॉरवर्ड बायस जा रहा है मतलब डीसी करंट जा रहा है, एक डीसी करंट यहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड बायस यहाँ जा रहा है इस बैटरी के पास, और एक फॉरवर्ड बायस यहाँ से जा रहा है इस बैटरी के पास। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर असल में इसका जो फॉरवर्ड बायस है और जो रिवर्स बायस है वो ब्लॉक होके ज़ाया नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि ये जो है, ये दूसरा वाला जो डायोड है, इसके लिए वो पता है क्या होगा, इसका रिवर्स बायस इसके लिए फॉरवर्ड बायस बन जाएगा जी, और इसका रिवर्स बायस इसके लिए फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। यही तो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, ज़ाया कुछ नहीं होगा, 100% पूरा डीसी यहाँ पर जाएगा। यही तो चाहते थे कि फॉरवर्ड बायस इसका जा रहा है, रिवर्स ब्लॉक हो रहा है, तो जब इसका फॉरवर्ड बायस आगे जा रहा है, रिवर्स ब्लॉक नहीं होगा, इसके पास आएगा, इसका जो है वो क्या करेगा, अब इसका रिवर्स बायस इसके लिए फॉरवर्ड बायस है और इसका रिवर्स बायस इसके लिए फॉरवर्ड बायस है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से डीसी करंट जो जाएगा, यहाँ से डीसी करंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, पूरा जाएगा। इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस तरह से आपकी बैटरी के पास अब पूरा करंट जाएगा, पूरा करंट जाएगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों पहुँचेंगे। फ़र्क ये है कि ये जब यहाँ रिवर्स बायस आएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स बायस जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो मसला हल हो जाएगा आपका, एक जो है वो डायरेक्शन में आपका आ जाएंगे दोनों। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब इनके नोट्स ले लेते हैं। और आपको जो देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एसी इनपुट वोल्टेज, ये एसी इनपुट वोल्टेज जो आप मतलब इनपुट मतलब जो आप दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो कि आप दे रहे हैं, ठीक है, उसका वोल्टेज है। और ये क्या है, डीसी आउटपुट वोल्टेज। और आपको आखिर में जो रिज़ल्ट मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, जो कि आपके लोड के पास जा रहा है, बैटरी के पास जा रहा है, वो किस शक्ल में जा रहा है, फुल वेव की शक्ल में जा रहा है। अब वो हाफ वेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, देखें फुल वेव। ठीक हो गया भाई। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। अब ये पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा या बुक में सामने रखिएगा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत है बोर्ड की।
फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। वही सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से लेते हैं। व्हाट, ये क्या है, कोई आपसे पूछता है तो आप बताएं। टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच टू डायोड्स, टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच टू डायोड्स D1 and D2 are used, अब यहाँ पर एक और हेडिंग डाल दें। अब यहाँ इसको थोड़ा सा आगे, पहले हेडिंग डालने से पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आर यूज्ड विच आर collectively give full wave DC, which are collectively give, जो कि collectively देते हैं क्या, full wave DC। अब यहाँ पर दो हेडिंग्स देखेंगे हम। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, एक हेडिंग ये आ जाएगी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, AC makes D1 फॉरवर्ड बायस, AC makes D1 फॉरवर्ड बायस्ड, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो D1 डायोड 1 को किस पे कन्वर्ट कर देता है, फॉरवर्ड बायस्ड पे। हैंस मेक इट क्लोज्ड स्विच, मेक इट क्लोज्ड स्विच। अब ये क्लोज्ड स्विच क्या है, ओपन स्विच क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके घरों में भी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बटन आप खोलते बंद करते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है, देखिए ये एक करंट है, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ठीक है। इसमें क्या है, इस वायर में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, आई, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में मौजूद है। इस वाली वायर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं है। तो क्या होगा कि इस वाली वायर को अगर आप इसके साथ टच कर दें, क्लोज कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस वायर में भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये रहा, जोड़ दिया, मतलब मैंने टच कर दिया, ये हो गया हमारे पास क्लोज्ड स्विच। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल AC मेक्स D1 फॉरवर्ड बायस्ड, AC जो है वो डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस्ड पे ले आता है। हैंस मेक इट क्लोज्ड स्विच, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड की तरफ से उसका स्विच क्लोज कर देता है, ठीक है, क्लोज कर देता है। तो फॉरवर्ड बायस्ड जो है वो आगे फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, फिर आगे क्या है, एंड AC मेक्स D2, एंड AC उसी वक्त, अब वो दूसरा वाला याद है D2 है, AC मेक्स D2, AC मेक्स D2 रिवर्स बायस्ड, hence make it open switch, तो एक ही हमारे पास D1 था, दूसरा हमारे पास D2 था। जब यहाँ से फॉरवर्ड बायस जा रहा है तो D1 में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस आगे, रिवर्स बायस इसका, जी क्या बोल रहा है, AC मेक्स D1
forward biased, hence make it closed switch, and makes D2 reverse biased, hence make it ओपन स्विच। यानी कि जो फॉरवर्ड बायस है वो क्लोज्ड स्विच है, फॉरवर्ड बायस्ड की तरफ से स्विच क्लोज है, उसमें से करंट चला जाएगा, और रिवर्स बायस की तरफ से स्विच ओपन है, वहाँ से करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन कहाँ से? D1 से नहीं, D2 से, ये फ़र्क रखिएगा। तो D1 के अंदर तो ये मामला हो रहा है कि इसका स्विच क्लोज हो रहा है फॉरवर्ड बायस के लिए, और उसी वक्त D2 के अंदर क्या मामला हो रहा है कि इसका रिवर्स बायस जो है उसका स्विच जो है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो रिवर्स बायस, ये D2 की तरफ से जो रिवर्स बायस जा रहा होगा उसके लिए स्विच ओपन होगा, तो वहाँ से रिवर्स बायस गुजरेगा ही नहीं। तो ओवरऑल सिर्फ क्या बजा रहा होगा? ओवरऑल जो है वो फॉरवर्ड बायस जा रहा होगा। किसके पास? हमारे लोड के पास, हमारी बैटरी के पास। अब ये आपने देखा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का पर्सपेक्टिव। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा? अब दोनों को देखना। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा? AC मेक्स D2 फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फर्क देखिएगा दोनों में। AC मेक्स D2 फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड FWD लिख दिया मैंने, फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, एंड D1 रिवर्स बायस, एंड D1 reverse biased, reverse biased, hence current will flow, hence current will flow, current will flow through D2, through D2 and stops at D1, stops at D1। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, जो कि हमारा रिवर्स बायस है बेसिकली। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल AC मेक्स D2 फॉरवर्ड बायस। तो जब रिवर्स हाफ साइकिल हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट D2 को क्या बना रहा है? उसको फॉरवर्ड बायस में लेके आ रहा है, और D1 को रिवर्स बायस में लेके आ रहा है। दोनों का फ़र्क देख लें आपके सामने, ठीक है। हैंस करंट विल फ्लो थ्रू D2। अब क्या होगा? D2 में क्योंकि फॉरवर्ड बायस है इसलिए करंट वहाँ फ्लो कर रहा होगा, और फिर थ्रू D2 एंड स्टॉप्स एट D1, और D1 में स्टॉप हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन वही D1 और D2 का मामला है। एक डायोड में अगर फॉरवर्ड बायस चल रहा है तो दूसरे में रिवर्स बायस रुका हुआ है, दूसरे में फॉरवर्ड बायस चल रहा है तो पहले में रिवर्स बायस रुका हुआ है। दोनों सूरतों के अंदर एक ही करंट जो है हमारे रेसिस्टर या लोड तक, बैटरी तक जो डायरेक्ट करंट पहुंचा रहा है, DC करंट पहुंचा रहा है, वो फॉरवर्ड बायस में ही पहुंचा रहा है, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अगला पॉइंट इससे ऊपर लिख लेते हैं। हैंस लिहाजा, अब ये पैराग्राफ देके न्यू पैराग्राफ से आप लिख लें। लोड रेसिस्टर आर, लोड रेसिस्टर आर receives current from, receives current from D2। रिजल्ट इसका क्या निकलेगा?
result current through the load is in the same direction. Current through the load is in the same direction. Current through the load is in the same direction for both half cycles. For both half cycles of input AC supply, of input AC supply, hence DC output is obtained across the load. DC output is obtained across the लोड. हैंस लोड रेसिस्टर R जो हमारी बैटरी है वही रिसीव्स करंट फ्रॉम D2 से जो है वो करंट रिसीव करेगा. रिजल्ट करंट थ्रू द लोड इज़ इन द सेम डायरेक्शन. अब यहाँ पर जो करंट आ रहा है लोड में बैटरी में वो सेम डायरेक्शन का है, उसकी डायरेक्शन एक ही है. कौन सी? फॉरवर्ड बायस. ठीक है. फॉर बोथ हाफ साइकिल्स, दोनों हाफ साइकिल्स के लिए ऑफ इनपुट एसी सप्लाई, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं एसी सप्लाई का अल्टरनेटिंग करंट का. ठीक है. हैंस डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड. अब आपको क्या मिल रहा है? डीसी आउटपुट जो है वो मिल रहा है किसके अंदर? आपके लोड के अंदर. लोड आपका कोई भी हो, जैसे कि यहाँ बैटरी को हमने देखा है. अब प्रॉपर एप्लीकेशंस इसकी देख लें. फुल वेव रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशंस. फुल वेव रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, चार्जर सर्किट्स, ये सब डीसी पे चलते हैं. ठीक है. और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस सर्किट्स टू कन्वर्ट AC to DC. LCDs आपकी चल रही हैं, LEDs, LED TVs, ये भी DC पे बहुत अच्छा काम करती हैं और यहाँ पर भी आपको DC चाहिए होता है. ठीक है भाई. अगला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है. इसमें आप LED देखेंगे, LED बल्ब देखें, छोटे छोटे से LED बल्ब. आपके जहन में ये बात नहीं आती कि LED बल्ब जब बिजली से कनेक्ट किए जाते हैं तो ये LED बल्ब जल क्यों जाते हैं? मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट की मदद से लाइट कैसे हासिल कर रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? सोचने की बात है ना. तो ये LEDs कैसे काम करते हैं, इनके अंदर होता क्या है, इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके अलावा फोटो डायोड, इसको हम डिस्कस करेंगे. फोटो डायोड के कैसे लाइट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. फोटो डायोड्स मतलब लाइट की मदद से, फोटो का मतलब लाइट है, लाइट की मदद से आप कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं. और उसके बाद हमारे पास जो है वो फोटो वोल्टेक सेल्स, ये है. इसमें भी लाइट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप जनरेट कर रहे हैं. कहाँ पर? जिनको हम सोलर पैनल्स कहते हैं. ठीक है. ये सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं हमारी छतों पे,
सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही है, तो वो सनलाइट से आगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे बन रहा है, ये सब कुछ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।